ट्वेल्थ क्लास साइंस के लिए फिजिक्स का 12 तारीख के लिए ये वर्क है आपका। 2 यूनिट कंप्लीट है। नेक्स्ट 3rd यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी स्टार्टिंग की जो 2 यूनिट थी वो तो थी आपकी बेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर पे डिपेंड। नेक्स्ट 3rd और 4th यूनिट है वो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो 3rd यूनिट है आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसका फर्स्ट पार्ट है, 4 पार्ट है इसमें अलग-अलग। फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। सबसे फर्स्ट टॉपिक ये है कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या डेफिनेशन है, क्या फॉर्मूला है इसका। थ्योरेटिकल टॉपिक है, सिंपल और बेसिक पूछ लें 1 नंबर पेपर में। डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी वेक्टर से। डेफिनेशन है द मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए कंडक्टर carrying current or the space around a magnet in which its magnetic effect can be felt. It is represented or denoted by B vector, capital B, and it is a vector quantity. क्यों? Because it has direction as well as its magnitude. It is also called, दो नाम और है इसके, या तो कहिए मैग्नेटिक फील्ड या इसको कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड ही है। डेफिनेशन देंगे फॉर्मूले से। सेकंड, एज वी नो दैट फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला है फोर्स का F बराबर, इसका एक एक्सप्रेशन F बराबर होता है q e की sin थीटा। डेफिनेशन दे रहे हैं b की। कब? मान लिया हमने कि v = 1, कहने का मतलब यूनिट वेलोसिटी, q = 1 यूनिट चार्ज, देन sin थीटा, और थीटा क्या मान लिया 90 डिग्री परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो sin 90 की वैल्यू 1। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड भी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, फोर्स की। v बराबर आ जाएगा F के। तो यहां से डेफिनेशन क्या लिख देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल है फोर्स एक्सपीरियंस का यूनिट वेलोसिटी यूनिट चार्ज। That is magnetic field, the magnetic field induction is equal to the force experienced by unit charge moving with unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field. Perpendicular का मतलब क्या है, theta is equal to 90 डिग्री। यूनिट बताएंगे इसकी। नेक्स्ट है तो SI यूनिट है, पूछ लेते हैं पेपर में। SI यूनिट पता होना चाहिए इसकी, और CGS यूनिट भी। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, सिंपल है कैपिटल T। या टेस्ला का दूसरा फॉर्म है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, WV m-2 या अपॉन m स्क्वायर, या NS C-1 m-1 न्यूटन सेकंड सेंटीमीटर कूलम इनवर्स और मीटर इनवर्स। और इसकी CGS यूनिट है गॉस, और गॉस का सिंबल है कैपिटल G। पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो SI यूनिट क्या है, टेस्ला, और CGS यूनिट है गॉस, और दोनों में रिलेशन क्या है, 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। इसको रिवर्स लिखना चाहो तो फिर अपन लिख देंगे 1 गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला। कैसे लिख लीजिए। नेक्स्ट इसका मैं B का डायमेंशनल फार्मूला बताएंगे, डायमेंशंस ऑफ B। फार्मूला क्या आपने पढ़ा है, एज फोर्स एक्सपीरियंस F बराबर है फॉर्मूला QVB sin थीटा, F बराबर है QVB sin थीटा। और यहां से यदि हम क्या निकालें, B की डायमेंशन फार्मूला बता रहे हैं, तो B निकालेंगे क्या हो जाएगा, F अपॉन में QV sin थीटा। अब sin थीटा है, ये तो कांस्टेंट है इसका, तो डायमेंशन फार्मूला है ही, तो F फोर्स का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, mL T-2 अपॉन Q, चार्ज का क्या होता है 80, और वेलोसिटी का v का L T-1। L से L कैंसिल, तो पावर एडजस्ट करेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा L की पावर कुछ नहीं है तो लिखना चाहो लिख सकते हैं L की पावर 0, और किसी की पावर 0 उसका मतलब 1, तो m a-1 T-2। इंपोर्टेंट डायमेंशन फार्मूला पूछ लेते हैं 1 नंबर में। L की लिखना चाहो तो L की पावर 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अगला, देखिए सिंपल है, एक शॉर्ट नोट है, एक सिंपल डेफिनेशन कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कि फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम क्या होता है, उल्टे हाथ का। देखिए, if we stretch the first finger, the central finger and the thumb of our left hand
अपने बाएं हाथ के उल्टे हाथ की फर्स्ट फिंगर पहली वाली उंगली, सेंट्रल फिंगर बीच वाली उंगली एंड द थंब और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएं, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पर, सच दैट तब क्या होगा, देन द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की तो जो पहली वाली उंगली है जब 90 डिग्री के एंगल पर तीनों होंगे, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब 90 डिग्री कंडीशन है तो फर्स्ट फिंगर बताएगी इसकी डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। द सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई, और जो बीच वाली उंगली सेंट्रल फिंगर वो रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट आई, एंड देन द थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। और जो हमारा अंगूठा है थंब, जो हमने स्ट्रेच किया था, थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका मतलब F की वैल्यू। तो ये है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कि यदि हम फिर समझिए एक बार कि यदि हम अपने लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को इस प्रकार से स्ट्रेच करें 90 डिग्री के एंगल पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर बताएगी डायरेक्शन ऑफ बी, central finger represents to the direction of electric current I, central finger, and thumb represents to the direction of force experienced। तो ये सिंपल टॉपिक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पहला नियम जो कराया था वो तो था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक और नियम एम्पियर्स स्विमिंग रूल, इसको भी नोट कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी इमेजिन या इफ वी कंसीडर ए मैन swimming along the wire in air in the direction of current with his face always turned towards the needle, needle का मतलब magnetic needle, magnet, so that the current enters at his feet and leaves at his head, then the end pole, north pole of the magnetic needle will deflected towards his left hand। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, ये भी आपको नोट करनी है, याद करनी है। एक फॉर्मूला है, एक टॉपिक कि कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर कंडक्टर, उसका यदि हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन कराएंगे उसका फॉर्मूला आता है B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट वैल्यू है। म्यू नॉट क्या होती है, अब परमेबिलिटी, फॉर्मूला से जाता है 2I अपॉन में A का मतलब क्या है, डिस्टेंस। इसमें बेसिक न्यूमेरिकल कराते हैं, देखिए क्वेश्चन है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट 35 एम्पियर, करंट गिवन है तो करंट का मतलब I की वैल्यू रहती है 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू निकालनी है एट ए पॉइंट 50 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस है तो सिंपल लिख देंगे स्मॉल a 50 सेंटीमीटर, मीटर बनाएंगे तो डिवाइड बाय 100.50 मीटर लिख देंगे। as we know that the magnetic field induction and flux density for straight conductor at a point is given by V = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन में A के बराबर, पूरा कांस्टेंट फैक्टर है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है कांस्टेंट क्या 4 पाई × 10⁻⁷ अपॉन में 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 × I 35 अपॉन में ये, तो ये आ गया आपका सिंपल सॉल्व करके 1.4 10⁻⁵। मैग्नेटिक फील्ड भी है, यूनिट क्या लिखेंगे इसका यूनिट, टेस्ला, सिंबल है कैपिटल T। तो ये सिंपल सवाल था। नेक्स्ट देखिए, ये भी सिंपल टॉपिक है, डिफरेंस बताना है एमीटर और वोल्टमीटर में। पहला है एमीटर, फर्स्ट पॉइंट है एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट डिवाइस, रेजिस्टेंस कम होता है। सेकंड है एमीटर है तो इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, करंट मापने में किसका यूज करेंगे, एमीटर का। एमीटर हमेशा सर्किट के अंदर किसमें जुड़ा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इट इज ए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर होता है इंस्ट्रूमेंट हैविंग लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। सेकंड है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट, विभवांतर निकालने में हम वोल्टमीटर का यूज करेंगे। थर्ड है इट इज ए गैल्वेनोमीटर हैविंग ए हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ये भी एक गैल्वेनोमीटर ही होता है दोनों ही, लेकिन
लेकिन इसका यूज करते हैं हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है और ये जुड़ा होता है आपस में गैल्वेनोमीटर के साथ किसमें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कनेक्ट है वो तो है वोल्टमीटर और पैरेलल में कनेक्ट है एमीटर। तो ये सिंपल तीन पॉइंट है बेसिक डिफरेंस के। तो आज के लिए बच्चों यही होमवर्क है आपका, तो ये टॉपिक नोट कीजिए और साथ के साथ याद करते रहिए। थैंक यू।